गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में संज्ञा के बारे में पढ़ा है। संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं या इसके भेद कितने हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इन सब के बारे में आपने डिटेल से पढ़ा है। फिर भी आप 8th क्लास में संज्ञा के बारे में जानेंगे। पढ़िए और समझिए। सचिन पुस्तक पढ़ रहा है। कुत्ता पालतू जानवर है। अच्छाई को अपनाओ, बुराई से दूर रहो। अंकुर कल दिल्ली आएगा। किसान खेत में हल चलाता है। कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द सचिन, अंकुर और व्यक्तियों के नाम है। सचिन और अंकुर किसके नाम है? व्यक्तियों के। कुत्ता, जानवर, किसान, विद्यार्थी, ये प्राणीवाचक है। पुस्तक तथा हल वस्तुओं के नाम हैं। अच्छाई और बुराई क्या है? गुण दोषों के नाम। ये सभी शब्द संज्ञाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति, जाति, स्थान, वस्तु, प्राणी, भाव या गुण दोष के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपको पता है, अंडरलाइन कर लो। संज्ञा के भेद। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। महात्मा गांधी देश के प्रिय नेता थे। मदर टेरेसा एक देवी थी। एरावत की कथा सभी जानते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों में महात्मा गांधी, मदर टेरेसा व्यक्तियों के नाम है, एरावत हाथी का नाम है और गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबई स्थानों के नाम उपयुक्त होने के कारण यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परिभाषा अंडरलाइन करो। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है जातिवाचक। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। लड़कियां माला बना रही है। नदी बह रही है। गाय घास खा रही है। उपरोक्त रंगीन शब्द किसी विशिष्ट जाति की ओर संकेत करते हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। परिभाषा जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर थर्ड है भाववाचक। गांधी ने अहिंसा से आज़ादी प्राप्त की। मेरा मित्र कमरे की सुंदरता, भव्यता और सजावट देखकर दंग रह गया। शत्रुता और कड़वाहट मैत्री भाव के दुश्मन है। बचपन, यौवन और बुढ़ापा जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द अहिंसा, आज़ादी, सुंदरता, भव्यता, सजावट, शत्रुता, कड़वाहट, मैत्री, बचपन, यौवन और बुढ़ापा शब्द किसी भाव विशेष का ज्ञान करवा रहे हैं, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। अंडरलाइन करो। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दोष, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब कुछ विद्वानों ने 2 और संज्ञा के रूप बताए हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक, उस मकान पर भीड़ लगी है, झुंड बनाकर चलो। कल जुलूस निकलने वाला है, राजा का दरबार सजा है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द भीड़, झुंड, जुलूस, दरबार शब्द समूह की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह समूहवाचक संज्ञा है। फिर है इसकी परिभाषा। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराए वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। फिर है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। प्लास्टिक की कुर्सी ले लो। सोने और चांदी के जेवर पहने जाते हैं। स्टील और पीतल के बर्तन लाओ। डिब्बे में तेल है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द प्लास्टिक, सोने, चांदी, स्टील, पीतल व तेल शब्द धातुओं तथा पदार्थों का बोध कराते हैं, अतः ये पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा है। किसी पदार्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एक संज्ञा पद का दूसरे संज्ञा पद के रूप में प्रयोग। अब इसको ध्यान से पढ़ना आप। कभी कभी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा पद एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में और व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक के रूप में किया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ व्यक्तियों के जीवन में प्राय अन्य लोगों के जीवन से भिन्न कोई ऐसी विशेषता, गुण तथा अवगुण होता है जिसके कारण उसका नाम उस गुण या अवगुण का प्रतिनिधित्व करने लगता है। ऐसी स्थिति में वह नाम व्यक्ति विशेष का नाम होकर भी जातिवाचक बन जाता है।
जैसे राजा हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादी के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है। भारत को सीता सावित्री का देश कहा जाता है। वह हरिश्चंद्र से कम नहीं है। विभीषणों से सावधान रहो। अब उपरोक्त वाक्यों में जयचंद गद्दारों के लिए, हरिश्चंद्र सच्चाई के लिए, सीता सावित्री पवित्रता के लिए और विभीषण विश्वासघात का प्रतीक है। फिर जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। कभी कभी कुछ जातिवाचक शब्द किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, तब वे जातिवाचक का बोध न कराकर एक व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध कराते हैं। जैसे स्वतंत्रता के बाद पंडित जी ने देश की बागडोर संभाली, यानी पंडित जी कौन? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा जी ने अहिंसा का महत्व समझाया, महात्मा जी कौन? महात्मा गांधी। साथ में मैंने 5 नंबर वगैरह ये लगाए हैं नंबर, वो आपके क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं, उनके उत्तर है। फिर ये भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के प्रयोग। प्राय भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। किसमें किया जाता है? एक वचन में। किंतु जब किसी कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे हम सभी में बुराइयां पाई जाती है, दूरियों से अपनापन कम नहीं होता। हिंदी में भाववाचक संज्ञा शब्दों में मूल रूप तथा यौगिक रूप शब्द दोनों ही पाए जाते हैं। मूल रूप यौगिक शब्द दोनों, मूल शब्द और यौगिक शब्द दोनों ही पाए जाते हैं। मूल भाववाचक संज्ञा शब्द डर, दुख, सुख, मृत्यु, घृणा, दया, क्षमा आदि। यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द। यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्दों से होती है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार से। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयव से। अब ये जातिवाचक संज्ञा से है जो आप खुद पढ़ोगे। ये जातिवाचक संज्ञा जैसे नर, नरत्व, चिकित्सक, चिकित्सा, देव, देवत्व। और फिर है सेकंड, ये खुद पढ़ोगे। सेकंड है सर्वनाम से अहम, अहम, अहंकार, अपना, अपनत्व, स्व, स्वत्व, ये सर्वनाम से है। फिर है विशेषण से अकेला, अकेलापन, आवश्यक, आवश्यकता, अलग, अलग गाँव, ये खुद पढ़ोगे। फिर एक क्रियापद से, क्रिया है उबालना, भाववाचक संज्ञा है उबाल, चिल्लाना, चिल्लाहट, खोजना, खोज, ये क्रियावाचक क्रियापद से। फिर है पीछे अवयव से, किससे? अवयव से। अविकारी शब्द और भाववाचक। तेज, तेजी, देर, देरी, निकट, निकटता, पीछे, पीछा, ये खुद पढ़ के काम करोगे। अब इसके प्रश्न उत्तर है। सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। संज्ञा के भेद हैं 3। जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराए उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, जाति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को कहते हैं, क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? आपको पता है, आप पढ़ते आए हो इतने सालों से। क्लास 1 से ये स्टार्ट हो जाती है। संज्ञा के भेद 3 हैं, वो आपको खुद को देखना है। संज्ञा के भेदों के नाम बताइए। ये तीनों भेदों के नाम बताने हैं, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। फिर है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में करते 2 वाक्य लिखिए। ये मैंने टिक लगाया है पीछे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं तो 2 वाक्य लिखिए, ये भी मैंने टिक लगाया है। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हुए 2 वाक्य लिखिए, ये भी मैंने टिक लगाया है। 7वां क्वेश्चन है भाववाचक रूप बनाइए। सहायता, सहायक, दुष्ट, दुष्टता, पीछे, पीछा, मम, ममत्व भी लिख सकते हो और ममता भी लिख सकते हो। कोष्टक में दिए गए भाववाचक संज्ञाएं बनाकर रिक्त स्थान भरिए। उसका बड़ा ही सुखमय बीता, क्या बीता? बच्चा लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बचपन। हमें से रहना चाहिए। एक यहाँ लिखा हुआ है एक, तो हम क्या लिखेंगे? एकता।